नमस्कार। कभी सोचा है कि इतने शक्तिशाली देवता भगवान गणेश की सवारी एक छोटा सा चूहा क्यों है? आज हम इसी दिलचस्प कहानी और इसके पीछे के गहरे मतलब को जानेंगे। ये सवाल वाकई में सोचने पर मजबूर करता है ना? कहाँ एक इतने शक्तिशाली देवता और कहाँ एक इतना छोटा सा जीव। लेकिन इस अनोखी जोड़ी के पीछे एक बहुत गहरी कहानी छिपी है। एक कहानी अहंकार की, क्रोध की और आखिर में ज्ञान की जीत की। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है स्वर्गलोक से। वहां एक गंधर्व रहता था, बहुत प्रतिभाशाली लेकिन उतना ही अभिमानी। और जैसा कि अक्सर होता है, उसका यही घमंड उसके पतन की वजह बनने वाला था। उस गंधर्व का नाम था कृत्रिम। वो अपने रूप और अपनी शक्तियों के घमंड में आप कह सकते हैं बिल्कुल चूर था। इतना कि उसे किसी और के सम्मान की कोई परवाह नहीं थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका यही घमंड उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आएगा जहां से लौटना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। कहते हैं ना कि घमंड इंसान को अंधा कर देता है, और कृत्रिम के साथ भी ठीक यही हुआ। उसकी एक छोटी सी गलती ने एक ऋषि के गुस्से को ऐसा भड़काया कि बस उसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो हुआ यूं कि एक दिन कृत्रिम एक ऋषि के बड़े ही शांत आश्रम में जा पहुंचा। अब वहां एक छोटा सा शिष्य बेचारा गलती से उसके पैरों पर गिर गया। बस फिर क्या था, अपने घमंड में चूर कृत्रिम ने उस बच्चे को डांटने और उसका मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये सब देखकर आश्रम के जो ऋषि थे वो गुस्से से लाल हो गए। ऋषि का गुस्सा अब काबू से बाहर था। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और एक जोरदार श्राप दिया, जा, तू अपने इसी अभिमान के कारण एक विशाल मूषक बन जा। और बस एक पल में कृत्रिम का वो सुंदर रूप, उसकी सारी शक्तियां सब छिन गईं। उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल चुकी थी। और उस श्राप का असर फौरन हुआ। जो कल तक एक खूबसूरत गंधर्व था, वो अब एक बहुत बड़ा, एक विनाशकारी चूहा बन चुका था। मतलब उसका जो घमंड था वो अब एक भयानक आतंक का रूप ले चुका था। हाँ, पलक झपकते ही कृत्रिम एक बहुत बड़े और डरावने चूहे में बदल गया। उसका शरीर, आप सोचिए, पहाड़ों जितना बड़ा था और आंखें गुस्से से एकदम लाल। उसका सारा घमंड अब इस भयानक रूप में बाहर आ रहा था। कहते हैं ना कि बेकाबू अहंकार सिर्फ तबाही लाता है। खैर, ये विशाल चूहा तो इसका जीता जागता सबूत था। उसने क्या नहीं किया। ऋषियों के शांत आश्रम उजाड़ दिए, बड़े बड़े हरे भरे पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंका और लहलहाती फसलें सब बर्बाद कर दी। चारों तरफ बस डर और तबाही का माहौल था। अब जब ये आतंक बर्दाश्त से बाहर हो गया तो सभी देवताओं और ऋषियों को ये समझ आ गया कि भाई इस तबाही को रोकने के लिए अब किसी दैवीय शक्ति की ही जरूरत पड़ेगी। और ऐसे में उनकी आखिरी उम्मीद थे विघ्नहर्ता भगवान गणेश। तो सारे परेशान देवता और ऋषि मुनि सीधे भगवान गणेश के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वो किसी तरह इस विनाशकारी चूहे को काबू में करें। सबको बस यही यकीन था कि सिर्फ गणेश जी ही हैं जो इस मुसीबत से उन्हें निकाल सकते हैं। और फिर सबकी प्रार्थना सुन ली गई। भगवान गणेश प्रकट हुए। एक दिव्य रोशनी के साथ उन्होंने पूरा मामला अपने हाथ में लिया। उन्होंने अपना चमकीला पाश उस विशाल चूहे की तरफ फेंका और उस पाश ने उसे फौरन जकड़ लिया। गणेश जी की अपार शक्ति के आगे उस विशाल चूहे की ताकत और उसका घमंड, सब कुछ पल भर में चकनाचूर हो गया। जैसे ही गणेश जी सामने आए, उस मूषक का सारा घमंड, सारा अहंकार मिट्टी में मिल गया। अपनी हार मानते हुए वो चूहा सीधा गणेश जी के पैरों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका वाहन बनना चाहता हूं। अब देखिए, ये सिर्फ एक माफी नहीं थी, ये असल में उसके अहंकार का समर्पण था। एक विनाशकारी शक्ति अब खुद को एक दिव्य सेवा में बदलना चाह रही थी। भगवान गणेश मुस्कुराए। उन्होंने उसे अपना आशीर्वाद दिया और उस चूहे को हमेशा के लिए अपनी सवारी, अपना वाहन बना लिया। तो इस तरह एक विनाश करने वाली ताकत एक दिव्य वाहन में बदल गई। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये तो बस एक घटना है। इसके पीछे जो मतलब छिपा है वो बहुत गहरा है। देखिए, इस कहानी का जो असली सार है ना, वो इसके प्रतीक में है। यहाँ पर जो चूहा है वो असल में हमारा अपना मन है।
चंचल, कभी-कभी सब कुछ तहस-नहस करने वाला और हमेशा इधर-उधर भटकने वाला। और भगवान गणेश वो प्रतीक है हमारी बुद्धि और विवेक के, वो शक्ति जो इस चंचल मन को काबू में कर सकती है। तो असल में ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कैसे हमारी बुद्धि, हमारा विवेक हमारे इस बेचैन मन पर काबू पा सकता है। और जब ऐसा होता है, जब विवेक हमारे मन को रास्ता दिखाता है, तो हमारी जो विनाशकारी आदतें हैं ना, वो भी एक रचनात्मक ऊर्जा में बदल जाती हैं। तो इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है हमारा मन जो चूहे की तरह बेचैन है, घमंडी है और कभी-कभी विनाशकारी भी हो सकता है, और दूसरी तरफ है हमारी बुद्धि, हमारा विवेक जो गणेश जी की तरह शांत है, केंद्रित है और हमेशा कुछ अच्छा, कुछ रचनात्मक करने की सोचता है। और यही इस पूरी कहानी का सार है कि जब हमारी बुद्धि हमारे मन पर सवार होती है, यानी जब गणेश मूषक पर सवार होते हैं, तब जिंदगी की हर मुश्किल, हर बाधा अपने आप ही दूर हो जाती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या होता है जब हम अपने मन को बिना बुद्धि के मार्गदर्शन के बस यूं ही आजाद भटकने के लिए छोड़ देते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।